हाय, वेलकम टू commoditysuccess.com। अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है और कौन सा स्टॉक कम रिस्की है। जो स्टॉक ज़्यादा रिस्की होते हैं वो मार्केट में गिरावट के दौरान बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है अगर हम मार्केट के प्राइस से कंपेयर उनको करें तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जो रिस्की स्टॉक्स है अगर उसके अंदर होगा तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर हमें मालूम है कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड रख सकते हैं। उस ज़्यादा रिस्की स्टॉक की बजाय हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम जो रिस्की स्टॉक्स हैं, जो सेफ स्टॉक्स हैं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और उस इंडिकेटर का नाम है बीटा। बीटा वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक रिस्की है या फिर ज़्यादा रिस्की है। तो इसके लिए हम बीटा वैल्यू को जानने के लिए हम एक वेबसाइट है topstockresearch.com, हम उसमें लॉगिन करेंगे। topstockresearch.com लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि इधर एक सर्च बार है, सर्च आ स्टॉक। जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पहले इसको हम यहाँ सर्च करेंगे और उसकी बीटा वैल्यू को देखेंगे कि इसकी बीटा वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जेपी एसोसिएट्स और इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम किसी भी स्टॉक को यहाँ सर्च करते हैं तो उसका बहुत सारा जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसका सेक्टर शो किया हुआ है और साथ में आप देख रहे हैं बीटा वैल्यू है। इसकी बीटा वैल्यू है 2.96। अब मैं बताता हूँ कि ये स्टॉक ज़्यादा रिस्की है या नहीं है। ये स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। इसका मैंने किस तरह से पता लगाया, इसका एक सिंपल फंडा है कि अगर किसी भी स्टॉक की बीटा वैल्यू मोर देन 1 है, यानी एक से ज़्यादा है, तो वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्की है। उसका जो प्राइस है वो सडनली बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है अगर मार्केट हमारा गिरता हुआ है, बियरिश मार्केट है। तो इसका जो वैल्यू है 2.96, यानी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक से ज़्यादा हो और इसका जो बीटा वैल्यू है वो एक के लगभग 3 गुना है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। इसके बाद हम दूसरा सर्च करेंगे। हम सर्च करते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने सर्च किया। ओके, हम देखते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका सेक्टर रिफाइनरीज। अब देख रहे हैं इसकी बीटा वैल्यू 0.802 है, यानी इसकी बीटा वैल्यू एक से कम है, लेस देन 1 है। तो ये स्टॉक जो है ये सेफ स्टॉक है। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं मंदी के दिनों में जब मार्केट गिर रहा होता है तो इनके प्राइस में जो फॉल होता है वो मार्केट का कंपैरिजन में कम होता है। ये सेफ स्टॉक कहलाते हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं हम उसमें अपनी जो कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस तरह के स्टॉक्स में हम ज़्यादा वेटेज जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको दे सकते हैं और जो हाई रिस्क है उसमें हम कम वेटेज के साथ में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी जो हाई रिस्क की स्टॉक्स हैं उसमें कम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और जो कम रिस्की स्टॉक्स हैं उसमें हम ज़्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, आप देख रहे हैं इसकी बीटा वैल्यू केवल और केवल 0.183 है, बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक हुआ। तो आपने देखा इस तरह से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है और कौन सा स्टॉक कम रिस्की है। अगर हम ये जान पाएंगे इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस स्टॉक में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें और किस स्टॉक में हम थोड़ा सा लिमिटेड सेफ रहते हुए इन्वेस्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video.